मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें 26 मामले सामने आए, जिसमें एक मामले को छोड़कर सभी 25 प्रस्ताव पास किए गए हैं। इस दौरान धर्मांतरण का कानून सख्त करने का फैसला हुआ। अब उत्तराखंड में भी धर्मांतरण कानून गैर जमानती हुआ है। इसमें 10 साल की सजा होगी। धामी कैबिनेट में 25 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस दौरान नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। बैठक में नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्ट करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। आपको बता दें, नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की लंबे समय से मांग चल रही थी। कैबिनेट के अहम फैसले ये रहे। धर्मांतरण का कानून होगा सख्त, 10 साल की सजा। नैनीताल हाईकोर्ट हल्द्वानी शिफ्ट करने पर सैद्धांतिक मंजूरी। पशुपालकों को महंगे भूसे से राहत, सरकार ने सब्सिडी बढ़ाई। भूसे और साइलेज पर बड़ी सब्सिडी। कौशल विकास केंद्र संचालकों को भुगतान के बदले नियम। अब 3 नहीं 4 किश्तों में मिलेगा संचालकों को प्रशिक्षण का भुगतान। सहकारिता की तर्ज पर दुग्ध विकास विभाग भी देगा 75% सब्सिडी, अभी तक 50% थी। दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े 52,000 पशुपालकों को मिलेगा लाभ। कैमरामैन आशु के साथ रश्मि पंवार में देवभूमि इनसाइडर। देखिए, मेरे विभाग में 2 प्रमुख जो हम मुद्दे लेके आए थे कैबिनेट में, एक स्किल डेवलपमेंट का था, सेवा योजना विभाग का, जिसमें हमने जो पेमेंट प्लान है स्किल डेवलपमेंट, जो हम ट्रेनिंग देते हैं, जो हम अपने टीपीज़ को और अपने ऑर्गेनाइजर्स को जो हम पेमेंट करते हैं, उनके स्लैब में हमने कुछ चेंजेस किए हैं। बहुत बार उत्तराखंड में ये शिकायत आई जब मैंने मंत्रालय संभाला कि जो बाहर की कंपनीज़ हैं वो पहले किस्त और दूसरी किस्त लेने के बाद वो भाग जाते हैं, लोगों को नौकरी नहीं लगाते और आखिरी किस्त छोड़ के भाग जाते हैं। तो हमने उन स्लैब में चेंजेस किए। पहले हम 3 स्लैबों में पैसा देते थे, 30% पहले देते थे, फिर 30% देते थे, फिर 40% का पैसा देते थे। उसको हमने 4 स्लैबों में कर दिया है। पहले हम 15% पैसा ही देंगे, सेकंड किस्त में भी 15% देंगे, थर्ड किस्त में जब वो नौकरियां लगाना शुरू करेगा तब उसको 40%, और जितनी नौकरी बच्चों की लगाएगा उसके हिसाब से उसको स्किल में पैसा मिलेगा, और परसेंटेज उतना ही उसको मिलेगा। ये चेंज था। सेकंड, जो हम सबसे बड़ी योजना लाए हैं पशुपालकों को राहत देने के लिए, वो हम अपने भूसे पे और साइलेज पे सब्सिडी लेके आए हैं। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और कैबिनेट के समस्त सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमने मुख्यमंत्री घसियारी योजना के अंतर्गत कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो 75% की सब्सिडी देती थी, जबकि पशुपालन विभाग और डेयरी विभाग वही सब्सिडी 50% पे पशुपालकों को देता था। हमारे डेयरी विभाग में लगभग 52,000 पशुपालक जुड़े हुए हैं और हमारे पशुपालन विभाग से लगभग 13,000 पशुपालक जुड़े हैं। तो हमने उनको राहत देने के लिए उसको सब्सिडी को 75% करवाया है। सेम सब्सिडी रहेगी। नोडल एजेंसी सब्सिडी वितरण करने के लिए, ताकि डुप्लीकेसी ना हो तीनों विभाग में, नोडल एजेंसी अब जो है वो हमारी दुग्ध विकास होगा, वही पशुपालन को और वही कोऑपरेटिव को पैसा आवंटन हमको होगा और हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि कोई भी डुप्लीकेसी ना हो पाए। दूसरी जो सबसे बड़ी हमारी योजना है वो है कि जो हमारा डेयरी विकास विभाग में साइलेज एवं दुधारू पशु पोषण योजना है, उसमें 50% पहले सब्सिडी होती थी। इसमें हम लोग जो हमारे मैदानी क्षेत्र हैं इसमें 0 रुपये की सब्सिडी देते थे, और जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं इसमें 2 रुपये की देते थे। उसको बढ़ा के अब साइलेज पे हमने मैदानी क्षेत्र में 2 रुपये कर दिया है, और जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें 4 रुपये कर दिया है। तो एक बहुत बड़ी राहत पशुपालकों को दी है, क्योंकि जो पिछले 5 सालों का अगर आप रिकॉर्ड उठाएंगे तो जो भूसे की प्राइस है और साइलेज की प्राइस है इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो उसको मदद करने के लिए हमारे पशुपालकों को उत्तराखंड सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने और कैबिनेट ने ये फैसला लिया है। 16.5 रुपये क्विंटल पे लगभग आज जो है भूसा बिक रहा है, और अगर हम 50% सब्सिडी लेके आज आए हैं तो 8 रुपये पे हमारे पशुपालकों को वही भूसा मिलेगा। और जो साइलेज हम पहले 8 रुपये का पड़ता था, उस पर हम 50% सब्सिडी देते थे, वो 4 रुपये का था, उस पर आप 75% सब्सिडी वो 2.5 रुपये के आसपास होकर पड़ेगा। तो हमारे पशुपालकों के लिए बहुत बड़ी राहत है, और सारे पशुपालकों को मैं बधाई भी देता हूँ और उनको विश्वास जताता हूँ कि जो माननीय मोदी जी का सपना है कि हमारे पशुपालकों की आय दुगनी होगी, हमारे पशुपालकों को और सशक्त बनाया जाएगा, उस पर उत्तराखंड सरकार कार्यरत है। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।